हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आज हम लोग भगवत गीता के अध्याय नंबर 2 से श्लोक नंबर 11 लेते हैं। श्री भगवान उवाच आशोच्यनन् शोचस्त्वं प्रज्ञावादंश्च भाससे गताशून्यश्च ननु शोचन्ति पंडिताः। शब्दार्थ देखते हैं। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, आशोचन जो शोक योग नहीं है, अनशोचा शोक करते हो, तुम प्रज्ञावादनम पंडित पूर्ण बातें चाभी भाससे कहते हो, गत चले गए रहित आसून प्राण अगत नहीं गए, आसून प्राण चाभी ना कभी नहीं अनुशोचंती शोक करते हो पंडिता विद्वान लोग। अन्वय श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, तुम आशोचन शोक के लिए अयोग्य व्यक्तियों के लिए अनशोचा शोक करते हो, पुनः प्रज्ञावादन चा पंडितों के वचनों को भी भास से कहते हो, पंडितगण गतासून जिनके प्राण चले गए हैं, अगतासूनश्च और प्राणवान के लिए ना अनुशोचित शोक नहीं करते हैं। अनुवाद श्री भगवान ने कहा, तुम पंडित पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। अर्थ समझते हैं। जब इस प्रकार अर्जुन वहां पर शांत भाव से खड़े थे, तब भगवान उनकी इस बुद्धि पर आक्षेप करने लगे। हे अर्जुन, तुम धृतराष्ट्र के पुत्रों के लिए शोक कर रहे हो जो सर्वथा शोक के अयोग्य हैं, और तुम ऐसे शब्द कह रहे हो जो तथाकथित रूप से प्रज्ञावान लोगों के द्वारा कहे जाते हैं। जैसे अपने बांधुओं और मित्रों को युद्ध में उपस्थित देखकर मेरे अंग कांप रहे हैं, या जो पूजनीय है उनसे युद्ध कैसे किया जा सकता है, परंतु तुम्हारे पास प्रज्ञा का लेस मात्र भी नहीं है। जो प्रज्ञावान होते हैं वे उस स्थूल शरीर के लिए शोक नहीं करते जिससे प्राण जा चुके हों, अर्थात गतासून, और ना ही वे सूक्ष्म शरीर के लिए शोक करते हैं जिससे प्राण अलग नहीं होता, अर्थात अगतासून, और ना ही आत्मा के लिए शोक करते हैं जो चा शब्द से इंगित होता है। मृत्यु में बाद प्राण सूक्ष्म शरीर के साथ चले जाते हैं। प्राण और सूक्ष्म शरीर मृत्यु के समय स्थूल शरीर से अलग हो जाते हैं। तो यह अर्थ है, तो क्या शोक स्थूल शरीर के विनाश के कारण है या सूक्ष्म शरीर के विनाश के कारण? स्थूल शरीर के लिए शोक नहीं चाहिए क्योंकि स्थूल शरीर का विनष्ट होना अवश्यभावी है। सूक्ष्म देह के लिए भी शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि जब तक मुक्ति नहीं हो जाती तब तक यह नष्ट नहीं हो सकती। आत्मा के लिए जो शोक होना ही नहीं चाहिए क्योंकि वह तो हर परिस्थिति में 6 विकारों से शून्य रहती और शाश्वत है। 6 विकार इस प्रकार हैं: जायते, अस्तित्व, वर्धते, विप्राणमते, अपच्यते, विनश्यन्ति। जन्म, स्थिति, वर्धन, परिवर्तन, क्षय और विनाश। जो आत्मा और शरीर के स्वभाव को जानते हैं उन्हें किसी भी वस्तु के लिए शोक नहीं करना चाहिए। धर्मशास्त्र को धर्मशास्त्र से श्रेष्ठ कहा, धर्मशास्त्र को अर्थशास्त्र से श्रेष्ठ कहा गया, परंतु ऐसे धर्मशास्त्र से अधिक प्रबल ज्ञान शास्त्र होता है जो मनुष्य शोक के योग्य नहीं। उसके लिए शोक करना यह एक मूर्ख व्यक्ति का लक्षण है। यह तुम्हारे जैसे पंडित के लिए अशोभनीय है। प्रभुपाद तात्पर्य: भगवान तत्काल गुरु की पद संभाला और अपने मित्र को अप्रत्यक्षतः मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है वह अर्थात जो जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। अगले अध्याय से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा दोनों के नियम हो जाना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है, और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था तो उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था, और चूंकि वह आध्यात्मिक विद्वान नहीं था
इसलिए वह शोक के स्वरता अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जनता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है, अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। थैंक यू। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।